इसके बाद है चेंज ऑफ जॉब, है ना, चेंज ऑफ जॉब या चेंज ऑफ बिजनेस। आपको क्वेश्चन भी अभी मेरे ध्यान अभी करेंगे, इसको करेंगे। 5-9 जो है दैट इज चेंज ऑफ जॉब। 5 जो है 6 का 12, 10 हो गया 9 का 12, 10 हो गया स्टेटस, 5 हो गया जॉब का चेंज, 6 हो गया जॉब। तो जॉब की कंडीशन भी चेंज होगी और उसका स्टेटस भी चेंज होगा, दोनों चेंज हो गए, प्लस सेपरेट चाहिए एनडीबीए, राहु केतु शनि सूर्य, देन इट इज चेंज ऑफ जॉब और बिजनेस। Any one of 5 or 9, not together. नहीं, ये टुगेदर, Okay, together. ठीक है। ये हो सकता है कि दशा में 5-9 हो, मुक्ति में 5 हो, अंतरे में 9 हो, ये चल जाएगा, बट दोनों होने चाहिए। इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ जॉब। इसमें सन चल जाएगा ना सेपरेटर में? हाँ, ट्रांसफर ऑफ जॉब में हो गया, मतलब इट इज मेयर 3-9-12, लेकिन वो भी चल जाता है 9-12, 3-9, 3-12 प्लस प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन हो गए, तो ट्रांसफर हो जाओ। ट्रांसफर वही होगी भी, जैसे आप स्टेट बैंक में काम करते हैं, अभी दिल्ली से आपकी चंडीगढ़ होगी या चंडीगढ़ से बॉम्बे होगी। अब कोई क्वेश्चन पूछता है ट्रांसफर मेरी होगी नहीं होगी, तो यू शुड बी कॉशियस कि ट्रांसफर कहाँ की मांग रहा है। बॉम्बे का आदमी है, दिल्ली में काम कर रहा है, तो वो बॉम्बे में अगर ट्रांसफर मांग रहा है तो 2-4-11 है, वो गलती मत करना, ठीक है। चेंज ऑफ जॉब में भी कई बार ये होता है कि ये क्वेश्चन पूछता है चेंज ऑफ जॉब इज बेटर फॉर मी और नॉट, तो साथ में अगर पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आते हैं 2, 6, 10, 11, 6, 11, 10, 11 से, तो वो बेहतर है। 5-9 है तो सेम लेवल, और अगर 6-8-12 है तो वहाँ जाके फिर परेशानी होने वाली है। डोंट ट्रांसफर ऑफ जॉब में भी हो सकता है, अगर 10-11, 6-11 है तो इसका ट्रांसफर विद प्रमोशन, ठीक है ना, तो ये इसमें एडिशन होगा। अब आपका क्वेश्चन है सर, जैसे आपने बोला चेंज ऑफ जॉब 5-9 प्लस सेपरेटिव प्लस 6-11 आया, तो इन्हें अच्छा है। हाँ, लेकिन सर सपोज वो नहीं जाएगा तो यहाँ रहेगा तो भी 6-11 चल रहा है, और अगर 6-8-12 है वो जाता है या नहीं जाता, 6-8-12 तो ऑपरेट करेगा ही ना सर, यहाँ पे भी दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन यहाँ तो उसको पता ना क्या, अच्छा, वहाँ जाके तो बिल्कुल ही वो कंपनी का बट्ठे बैठ जाए, तो यू शुड बी वेरी मच कॉशियस कि मैं क्या डिसीजन लूँ। इसके बाद ये हो गया कि सर मेरा सवाल लेना है। हाँ, आप इसके बाद हो गया कि जो हम ट्रैवल पे बात करते हैं कि ट्रैवल में एक बहुत बड़ी परेशानी आती है कि एक बच्चा है 6 महीने का, एक बच्चा है 6 महीने का है, एक बच्चा है जो पैदा हुआ अमेरिका में है और 6 महीने का है और अमेरिका से इंडिया गया। अब वो इंडिया में ही पला बड़ा, अब उसकी मदरलैंड अमेरिका है या इंडिया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन कि लीगली तो अमेरिका होगी, नहीं सर, लीगली भी अमेरिका होगा, लेकिन जब वो आंखें खोलेगा तो वो तो उन्हें तो ना देखा नहीं शिकागो, उसने नहीं देखा न्यूयॉर्क, उसने नहीं देखा वाशिंगटन डीसी, उसको यही लगेगा कि भाई यही मेरा घर है। तो मुझे ऐसा लगा, वी कैन डिस्कस इट आउट, कि जहाँ पर बॉर्न इज लेसर इम्पोर्टेंट, ब्रॉट अप इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, यूरोप, इसमें तो लॉ बड़ा सिंपल है कि अगर कोई बच्चा वहाँ पैदा होगा तो उसको वहाँ की सिटीजनशिप दे देंगे, कोई इशू नहीं। हालांकि उसको सिटीजनशिप अमेरिका की मिलेगी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बट उसको यही लगेगा मेरी मदरलैंड ये है, क्योंकि उसको एक होता ही है, आदमी को उस जगह की फीलिंग आती है कि मैं यहाँ रहा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ। अब मैं बाहर दोबारा जैसे 6 महीने बाद बॉम्बे आता हूँ, मुझे लगता है यार मुझे देखी हुई जगह है, लेकिन जब अपने घर जाता हूँ तो ऑलवेज बेटर, ये मेरे को कुछ टाइम के लिए बेटर लगती है, वो मुझे बुलाती है, एक फीलिंग होती है, पता नहीं ये सबको अलग होती है, मैं नहीं जानता। ये क्वेश्चन जो आपका वाला है, ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन कि बच्चा इंडियन है, पैदा सऊदी अरेबिया में हुआ, बट ही विल नॉट गेट दिस सऊदी अरेबियन सिटीजनशिप, और बड़ा भी वहाँ, और बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो वही हुआ, या बॉर्न यहाँ हुआ 6 महीने का वहाँ चला गया तो ब्रॉट अप वहाँ हुआ, तो वो उसकी सऊदी अरेबिया ले या इंडिया, वो मतलब वहाँ वो उसकी मदरलैंड ही उसको मानने को तैयार नहीं है। हाँ। बताओ सर आप ये डिस्को ये नहीं सर, लेकिन इसमें कैसा है, मेरे को लगता है वो बंदा क्या सोचता है वो इम्पोर्टेंट है, कि वो
ये सोचता है कि मैं इंडियन हूँ और मैं इंडिया वापस आना चाहता हूँ, तो वो मदरलैंड इंडिया ही चूज की। इससे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर अगर वो वहां रच बस गया और उसको वही फील आ रही जो अपन अपने घर पे फील आती है, तो वो उसका वो मैं तो कह रहा हूँ ना, जो अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिका में पला बड़ा, इंडिया में पैदा हुआ, अमेरिका में पला बड़ा, उसको अमेरिका अपना लगेगा, वो कुछ दिन बाद उसको सिटीजनशिप भी मिली जाने वाली। तो होमलैंड उसका अमेरिका ही हो गया। लेकिन वो यहाँ पर समस्या तो है ना, होमलैंड होम मानने को तैयार नहीं, माँ बच्चे को माँ बच्चा मानने को तैयार नहीं, वहाँ क्या लीगली वहाँ क्या करो? Does he want to come back to India? वो नहीं मान रही है, प्रॉब्लम वही है। Does he want to come back to India? अब जैसे आप काफी टाइम से नहीं ना, सनी लियोनी को माँ मान रहे हो, बट इट्स ओके, शादी हो गई, आ गई तो आ गई, नहीं तो उसका तो होमलैंड वो सऊदी लेना पड़ेगा। हमारे लेने से नहीं होता ना यार, माँ माननी होनी ना, सनी लियोनी आपको नहीं मान रही बच्चा। नहीं, लेकिन वो लीगल एस्पेक्ट बाजू रखते हैं, तो बाकी सब जिधर इतने सालों से वो तो मायने करेगा, रखेगा ना। नहीं, हम एस्ट्रोलॉजिकली 2411 किसको माने, हमारा तो ये क्वेश्चन है। सर एक और उसका सवाल क्वेश्चन था कि मैं दुबई में रहूंगी या विल आई गो कम बैक टू इंडिया। तो अभी 2411 देखूं या 3911 देखूं? माय 3912, दैट इज द कितने साल से रह रही हो दुबई में? सिंस बर्थ टिल द एज ऑफ 30। हो गया यार, होमलैंड है, खत्म हो गई बात। दुबई दुबई उसका होमलैंड है, 30 साल की हो गई सर। सही वो बात है सर, वो वही देख रही है, वो आजू बाजू में Practical बात है। उसको इंडिया का तो पता भी नहीं है कि इंडिया है कैसा। करेक्ट है ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो होमलैंड उसको मानने की तैयार नहीं। आप ये कह रहे हो कि उसकी फीलिंग पे जाना चाहिए। दिस आंसर इज दिस। आप क्या, आपको भी ऐसे लगता है? मुझे मालूम नहीं ऑनेस्टली। नहीं मालूम नहीं, आपको क्या, आपको अभी भी लग रहा है मुझको मालूम नहीं? हाँ, क्योंकि टेक्निकली देखा है तो उसका यहाँ पे भी घर है, वो यहाँ पे भी आती है, रिलेटिव्स भी है। सर एक और सिचुएशन लेते तो शायद क्लियर हो सर। तो शिफ्ट किया, ऐसा नहीं कि मुझे इंडिया पसंद नहीं। सर एक और सिचुएशन लेंगे सर तो क्लियर हो शायद। सपोज आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर, मैंने इंजीनियरिंग करी जहाँ से जो भी करा, और मैं आया बॉम्बे जॉब के लिए, ओके हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और मैं 10 साल रह लिया और मेरे को बॉम्बे इतना पसंद आ गया कि आई वांट टू रिटायर हियर। मैं मतलब मान लिया इसको, तो अब तो मेरा होमलैंड बॉम्बे हो गया ना सर। मैं तो कभी नागपुर जाने की सोच ही नहीं रहा, तो मेरा होमलैंड चेंज हो गया। ये बड़ा टिकलिश क्वेश्चन है। समझ गए? बॉम्बे क्योंकि मैंने मान लिया मैं यही मरना चाहता। बॉम्बे इज ओके, बट दुबई इज नॉट ओके विद हर डाइंग देयर, नो? दैट इज द डिफरेंस। ये भी पॉइंट है ना, वो गवर्नमेंट ही नहीं मान रही ना उसको। वो तो मान रही है। दुबई शादी हो गई, शादी हो गई है। अरे माँ बच्चे को बच्चा नहीं मान रही ना, हाँ। बात ही है, ये डिफरेंस है। तो इसमें क्या करें, दैट इज द क्वेश्चन। अपैरेंटली तो मुझे इनका आंसर ठीक लग रहा है। अपेरेंटली मुझे भी ठीक लग रहा है। मुझे भी इनका आंसर ठीक लग रहा है। माँ बच्चे को मान रहे, बच्चा तो माँ को माँ मान रहा है। अपैरेंटली जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल काम है, अपैरेंटली तो ये अच्छा लग रहा है। आपकी बात में दम लग रहा है। सोचेंगे और कुछ और आता है, अभी तो ये लग रहा है तो फॉर कि हर you look मूव टू इंडिया वुड मीन 3912। हाँ ठीक है, क्योंकि वहाँ पर शी इज अकस्टम्ड टू, बोले कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ उसको देखने पड़ेंगे रास्ता कहाँ है, ये रोड कहाँ जाती है, वहाँ उसको पता है, उसके दिमाग में है कि मैं कहाँ। ठीक है, जैसे मेरे को बॉम्बे का उतना नक्शा क्लियर नहीं है, हाँ। पर दिल्ली का मुझे पता है कि शादरा कहाँ है, रोलबाग कहाँ है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं पता सेंटा क्रूज के लिए मेरे को कौन सी रोड पकड़नी है, टैक्सी पकड़ूंगा। 3912 आपके लिए तो 12 ही है सर, अननोन प्लेस। हाँ, तो वो आपकी बात ठीक लग रही है, दैट इज द मदरलैंड। बेशक शेख मानता नहीं मानता, ठीक है, श्योर। और दूसरा कर लेते हैं आगे, आगे बंद कर दूँ? अब आगे चलते हैं।